हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों हमारा अध्याय पहला होगा। अध्याय पहला दिया है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों इस वीडियो में हम आज वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं की परिचय जानेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं में सबसे पहले देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ मतलब मासा निकालना। तो दोस्तों कक्षा 5 में हमने पढ़ा था, या पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था 8 में। जैसे कोई हमारी संख्याएं दी है, जैसे दिया है 12 और 12, या कुछ भी दिया, जैसे दिया है 24 और दे दिया है 44। तो दोस्तों इसका जब हमको मासा निकालना होता था तो हम सबसे आसान तरीके से भाग बीज से करते थे। कक्षा 5 में सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको अंदर कर लेते हैं 44, उसके बाद 24। तो 24 को 44 में गुणा कराएंगे, अर्थात भाग कराएंगे। तो 24 का पहला अगर 2 बार करेंगे 24 दूना 48 हो जाएगा। 24 दूना 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 दान करेंगे तो हो जाएगा 24। तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गए 2। अब दोस्तों यही जो हम जिससे भाग देते हैं उसके बाद क्या करते थे, 24 को यहाँ अंदर में लिख लेंगे। फिर अब 20 से भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे 24 में, तो 20 दूना 40 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 दाव कराएंगे तो हो जाएगा 20 एकम 20, तो आ जाएगा 4। फिर क्या कराते थे, जो हमारा ये जिससे भाग दिए हैं फिर ये 20 अंदर कर देंगे। उसके बाद 4 पंचे 20, तो 20 हमारा। तो दोस्तों जब हम एचसीएफ निकालते थे, अर्थात मासा निकालते थे, इसको मान लेते हैं एचसीएफ हो गया हमें हमारा। तो जो लेटेस्ट हम जिससे भाग देते थे वही हमारा क्या होता था मासा। तो यही हमारा लेटेस्ट किससे भाग दिए, 4 से। तो दोस्तों यही मासा बराबर हो गया हमारा 4। इसी तरह से हमको क्या करना है, शेष यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी इसी प्रकार से लगाना है। दोस्तों चलिए मान लेते हैं इसे 24 तथा 44। तो दोस्तों इसको यूक्लिड प्रमेय से निकालते हैं। यूक्लिड प्रमेय द्वारा। तो इसमें क्या होता है, ए हमारा क्या होता है, इसमें दिया है ए भाज्य होता है, बी क्या होता है भाजक होता है, क्यू हमारा क्या होता है भागफल होता है, आर क्या होता है शेषफल होता है। और दिया है यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं यूक्लिड प्रमेय द्वारा, जो हमारी बड़ी संख्या है उसको लिखते थे इधर 44 बराबर 24 लिखेंगे। उसके बाद 24 में कितने से गुणा कराएं कि 44 हो जाए। तो दोस्तों देखिए 24 अब कितने बार भाग ले जाएंगे, तो 1 बार। तो 24 एकम 24, लेकिन अभी हमको शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा आएगा 20। तो दोस्तों लिख देंगे 20। हमको क्या करना होता है इसमें, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम यूक्लिड प्रमेय द्वारा ऐसे से हल करते हैं। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, जो 20 है और 24 को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 तथा 24 पर यूक्लिड प्रमेय द्वारा। अब फिर क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या है 24 ऐसे बराबर कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम 20 यहाँ देखिए 20 इसी तरह से सेम टू सेम करना है 20। उसके बाद 24। अब 20 में कितने से गुणा कराएं कि हमारा 24 हो जाए। तो 20 दूना 40 ज़्यादा हो जाएगा तो 20 एकम 20। तो कितने की कमी पड़ रही है हमको, अभी 4 की। तो शेषफल कितना आ जा रहा है 4। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम 4 और 20 का निकालेंगे। 4 तथा 20 का यूक्लिड प्रमेय द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। अब 4 तथा 20, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 20 बराबर जो 4 है इधर लिख देंगे। उसके बाद 4 से हम गुणा करा देंगे। अगर 5 में तो हमारा पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20 और शेषफल कितना आएगा 0।
तो दोस्तों यही हमारा 4 जो हो जा 4 होगा, वही क्या हो जाएगा हमारा HCF बराबर 4। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया हो। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आ जाए 15 तथा 55, तो इसका क्या करना है हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना है। किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन। दोस्तों हमको HCF निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन किस प्रकार से होता है, जो हमारा सबसे बड़ी संख्या होती है उसको मान लेते हैं A, तो A बराबर 55 बराबर, अब जो 15 है उसके बाद 15 से कितने से, 15 में कितने से गुणा करें कि 55 हो जाए, तो 15 तियाँ 45, 15 चौके 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 तियाँ 45, तो शेषफल कितना आएगा हमारा, देखिए इस तरह से 15 55, तो 15 तियाँ 45, 5 में से 5 जगह 0, 5 में से 4 गए 1, तो शेषफल कितना आ जा रहा है 10, तो यहाँ लिख देंगे हम 10। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, अब 15 और 10 का यूक्लिड विभाजन निकालेंगे, तो 10 तथा 15 पर यूक्लिड विभाजन परमेश्वर, तो 10 और 15, तो सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो 15 को 15 बराबर 10, अब यहाँ ऐसे 10 लिख देंगे, उसके बाद जो 15 है अंदर कर देंगे, उसके बाद 10 से भाग देंगे 15 में, तो 10 दूना 20 ज़्यादा हो जाएगा, 10 एक्का 10, तो बचेगा 5, तो शेषफल कितना आ गया 5, तो करेंगे 10 गुणे 1 प्लस R बराबर कितना है 5, शेषफल 5। उसके बाद फिर अभी हमको करना 10 और 5 का, तो लिखेंगे 5 तथा 10 पर यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना। तो 5 और 10, सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, तो 10 बराबर 5, अब इसमें 5 से भाग, जो 10 हमारा है यहाँ अंदर कर देंगे, उसके बाद 5 को भाग देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, तो शेषफल हमारा पूरा 0 आ जाएगा, तो हमारा HCF निकल जाएगा। तो उसके बाद 5 इस कितने बार ले गए 2, तो लिख देंगे 5 गुणे 2 प्लस का R कितना है 0, जब हमारा R 0 आ जाता है अर्थात शेषफल 0 आ जाता है, तो हमारा HCF निकल जाता है। तो जो लेटेस्ट हम गुणांक करते हैं ये वाला, तो HCF हमारा HCF बराबर 5। तो दोस्तों इसी तरह से हम कोई भी बड़ी संख्या का HCF निकाल सकते हैं, किस द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है गुणनखंड विधि से मासा अर्थात HCF ज्ञात करना है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं 24, 44 और 28, इसका हमको निकालना है गुणनखंड विधि से मासा। तो सबसे पहले 24 का निकालेंगे, 24 तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, किस तरह से निकालते थे मासा, इसी तरह से, तो 2 छंग 12, उसके बाद 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 एक का 3। अब उसके बाद 44 का हम गुणन किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से। तो 44 का 2 से निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 11 आ गया। 11 किससे कटेगा, केवल 11 से, तो 11 से। अब 28 का निकाल देंगे, तो 2 से निकालेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, उसके बाद 14 को काटेंगे, 2 सते 14, उसके बाद 7 हमारा कटेगा केवल 7 से। तो अब दोस्तों अब मासा में क्या देखते हैं हम, गुणनखंड विधि से मासा में देखते हैं जो हमारे तीनों में हमारे कॉमन हो। वो देखिए यहाँ 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यही जोड़ा हम क्या लिख देते हैं, हमारा क्या हो जाता है HCF। तो 2 गुणे 2, तीनों में, तीनों अर्थात इस वाले 24 में, 44 में, 28 में, तीनों के गुणनखंड विधि से हमने मासा निकाला। तो तीनों का मासा देखिए, इस वाले का गुणनखंड, इस वाले का गुणनखंड, इस वाले गुणनखंड क्या है, सेम है। तो 2 गुणे 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 4, तो HCF बराबर कितना हो गया 4। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, डायरेक्ट हम देखते हैं बस इसमें जो मिल रहा है हमारा, इसमें और इसमें
तीनों में जो चीज़ सेम है उसको सिर्फ केवल लिख लेते हैं। तो दोस्तों वही हो जाता है हमारा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा हमारा HCF बराबर गुणनखंड बीज से इस तरह से निकालते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया है, भाग बीज से मासा ज्ञात करना था, HCF ज्ञात करना। पहले हम गुणनखंड बीज से HCF निकाले थे, अब की बार हम भाग बीज से HCF निकालते हैं। तो सेम टू सेम वही तरीका कक्षा 5 में हमने पढ़ा था। जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसको अंदर कर लेते हैं 55 को अंदर कर लेंगे, उसके बाद 15 को बाहर। अब 15 को हमको भाग देना है 55 में, तो 15 का पहाड़ा किस में 55 से ज़्यादा ना हो। तो 15 तियाँ 45, 15 चौके 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 तियाँ 45। अब दोस्तों इसमें घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1। अब दोस्तों फिर क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आता है उसी को हम, जो हमारा ये भागफल है उसको अंदर फिर कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20 ज़्यादा हो जाएगा, 10 एकम 10, तो बनेगा ये 5, तो बनेगा 0। अब फिर क्या करेंगे, जो हमारा ये भागफल, अब ये भागफल था अर्थात भाजक था दोस्तों, इसको क्या कर देंगे हम अंदर भाज्य कर देंगे 10। तो इसको काटेंगे हम 5 दूनी 10। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होता है, HCF निकल जाता है। तो HCF बराबर जिससे हम लेटेस्ट भाग दिए रहते हैं वही हमारा क्या होता है, मासा अर्थात HCF। तो HCF बराबर 5 या मासा बराबर 5। दोस्तों एक और देख लेते हैं हम, 24 तथा 42 को भाग बीज से HCF ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 42 अंदर कर लेंगे बड़ी संख्या, उसके बाद 24 बाहर। अब 24 दूना होता है ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 का भाग देंगे हम, 24 को जब भाग देंगे 42 में तो 24 दूना होता है ज़्यादा हो जाएगा, तो करेंगे केवल एक बार, तो हो जाएगा 24 एकम 24। तो घटाएंगे, तो इसमें से उधार लेंगे, बनेगा 12, 12 में से 4 गए 8, उसके बाद बचेगा 3, 3 में से 2 गए 1। तो क्या करेंगे, जो ये हमारा शेषफल आता है उसके बाद जो ये हमारा भाजक होता है वही अब भाज्य बना देते हैं। तो 24 अंदर कर लेंगे, उसके बाद 18 से हमको भाग देना है 24 में। हमको ये HCF कब ज्ञात होता है, जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है। तो 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार करेंगे, 18 एकम 18, तो 14 इधर से उधार लेंगे, 14, 14 में से 8 गए 6, उसके बाद बचा 1, 1 में से 1 गए 0। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा ये भाजक था अब ये बन जाएगा हमारा भाज्य, 18 अंदर कर लेंगे, उसके बाद ये जो हमारा शेषफल है उससे भाग देंगे 18 में। अब 6 तिरिक 18, तो 8 में से आ गए 0, 1 में से गए 0। तो दोस्तों हमको पता है जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा HCF निकल जाता है, जिससे हम लेटेस्ट भाग दिए रहते हैं। जो हमारा भाजक होता है लेटेस्ट, वो लेटेस्ट भाजक कौन सा हमारा 6, तो इसलिए HCF बराबर 6। ये हमारी भाग बीज से HCF ज्ञात कर लिए। अब दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है गुणनखंड तथा भाग बीज से LCM अर्थात लासा ज्ञात करना। पिछले पॉइंट में हमने HCF अर्थात मासा देखे थे, इसमें हम LCM अर्थात लासा ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी गुणनखंड बीज से और भाग बीज से दोनों से। सबसे पहले गुणनखंड बीज से 24 तथा 44 को निकालना है। तो सबसे पहले 24 का गुणनखंड कर देंगे हम 24, तो इसको करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। उसके बाद 44 को करना है हमको, तो 44 करेंगे 2 गुणे 2, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद फिर नहीं आएगा, तो उसके बाद 11 चौके 44। तो अब इसमें LCM में क्या होता है, जो इसमें मिलता है उसको छोड़कर बाकी इसको लिखते हैं एक बार, और सभी को हम क्या करेंगे, तो जो इसमें कॉमन रहता है 2 और 2 इसमें कॉमन रहते, एक बार इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, उसके बाद दोनों में जो दिया रहता है, दोनों में जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। तो 2 और 3 इसमें बचा और इसमें 11 बचा है, तो गुणे 2 गुणे 3 और क्या बचा गुणे 11, तो इसका गुणा हम करा देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, और 24 से 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64। तो इसका LCM आ जाएगा हमारा
264। किस तरह से हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से? जो इसमें रहता है 2 × 2 इसमें भी है और 2 × 2 अर्थात एक जोड़ा इसमें भी है एक जोड़ा इसमें भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे और जो चीज़ बच जाता है उसको 2 बचा है हमारा, इसमें 2 बचा है और 3 बचा है और इसमें क्या बचा है 11, उसको भी हम लिख देंगे तो हमारा 264 एलसीएम निकल जाएगा। उसके बाद भाग विधि से किस तरह से निकालते हैं? तो भाग विधि से निकालेंगे हम 24 और 44 को, तो इसको निकालेंगे हम 2 × 2 2 दूनी 4 कॉमा 2 × 2 = 4 2 दूनी 4। फिर इसको निकालेंगे 2 × 12, इसको काटेंगे 2 × 2 2 × 2। अब हमारा कटेगा 2 × 3 = 6, 11 से लिख देंगे। उसके बाद 3 से 3 × 3 11। अब 11 हमारा केवल कटेगा 11 से, अब 11 × 11। तो इसको हम सभी को गुणनखंड लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है 2 × फिर क्या है 2 × फिर क्या है 2 × 3 × 11। तो जब इसका गुणा कराएंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 11 में 264। तो इसमें भी हमारा LCM बराबर 264। दोस्तों इसी तरह से हम भाग विधि से या भाग विधि से हल करें या गुणनखंड विधि से, आंसर हमारा LCM सेम आता है, चाहे भाग विधि से करें चाहे गुणनखंड विधि से। दोस्तों 5वां पॉइंट दिया निम्नलिखित संख्याओं का HCF और MCM निकाल के सिद्ध कीजिए कि HCF × LCM बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर। तो दोस्तों देखिए दो हमारे संख्या दी हैं 24 तथा 44। सबसे पहले क्या निकालना है HCF। तो HCF हम भाग विधि से किस तरह से निकालेंगे 24 और 44। 24 और 44 का भाग देंगे, 24 को 44 में भाग देंगे, 24 9 होता है ज़्यादा हो जाएगा, 24 × 24। तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गए 2। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे जो हमारा भाजक होता है उसको हम क्या बता देते हैं भाज्य। तो 24, तो 20 से भाग देंगे 24 में, तो 20 × 20, 20 में चाहे ज़्यादा हो जाएगा, 20 × 20, तो 4 बचेगा। उसके बाद फिर जो हमारा भाजक रहता है उसको हम भाज्य बना देते हैं, तो हो जाएगा 20 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो हमारा पूरा कट जाएगा, 4 × 5 = 20। तो दोस्तों हमारा HCF कितना आ गया हमारा, जो लेटेस्ट भाजक रहता है उसको क्या बोलते हैं, हमारा आखिरी जो भाजक रहता है उसको बोलते हैं HCF अर्थात मासा। तो HCF बराबर 4। अब दोस्तों दूसरा निकालते हैं हम LCM। तो LCM किस तरह से निकालते हैं हम 24 और 44। तो इस तरह से निकालते हैं हम भाग विधि से। तो 2 से काटेंगे हम, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। उसके बाद 12 कटेगा हमारा 2 से, 2 × 12। अब दोस्तों इसको काटेंगे 2 × 12, उसके बाद इसको काटेंगे 22 को, तो 2 × 2 और 2 × 2। अब हमारा भी 6 कट जाएगा 2 से, 2 × 3 = 6, 11 से लिख देंगे। उसके बाद फिर इसको निकालेंगे हम 3 से, 3 × 3, 11 से रहने देंगे। उसके बाद अब आखिरी 11 हमारा कटेगा 11 से केवल, तो 1। अब दोस्तों क्या LCM हमारा किस तरह से ज्ञात करते थे, जो हमारा गुणा है सभी गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुणे, उसके बाद ये 2 गुणे ये वाला 2 गुणे 3 गुणे 11। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 11 में 264। तो 264, तो हमारा LCM बराबर क्या हो गया 264। तो हमको सिद्ध करना है जो हमारा HCF × LCM है वो पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या के बराबर होगा। तो दोस्तों हमारा HCF कितना आया है 4, तो 4 लिख लेंगे गुणे। अब LCM कितना आया है 264 बराबर 264 आया है 264 बराबर। अब हमारी पहली संख्या कौन सी है 24 गुणे दूसरी संख्या है 44। दोस्तों अगर अब 264 को 4 में गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा, तो दोस्तों इसका गुणा किसमें कराएंगे तो हो जाएगा हमारा आएगा 1056। 264 को 4 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1056। उसके बाद 24 को 44 में गुणा कराएंगे तो भी हमारा आएगा 1056। तो दोनों क्या है हमारे बराबर हैं। तो इसलिए क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों हमारा 6वां पॉइंट दिया है भिन्न को दशमलव में बदलना। इसको दो तरह से हम दोस्तों दशमलव में बदल सकते हैं। पहली हमारी विधि है 13/2। तो जो 2 हमारा हर होता है उससे हम भाग देंगे 13 में, ले जा सकते हैं हम 2 छंग 12, 2 छंग 12, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। तो दशमलव बुलाएंगे 0 बुलाएंगे, 2 पंचे 10। इस तरह से हमारा आ सकता है। इसको दशमलव में बदल दिया हमने भिन्न को, तो इसका मान आ गया 4.5। अब इसी तरह से हम कुछ और कर सकते हैं। जैसे 13/2 है तो हर को हम इतने से गुणा करें कि जो हम, तो दोस्तों दूसरी विधि ये है कि हम 2 से इस संख्या से गुणा करें कि जो हमारा 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन 0 हमारा हर में आना चाहिए। तो दोस्तों इसको करा सकते हैं 2 पंचे 10। जब हम हर में 5 से गुणा कराएंगे तो अंश में भी हम 5 से गुणा कराएंगे। तो 13 पचे 65, उसके बाद 2 पंचे 10, तो बन गया हमारा 10। तो कितना 0 है 1, तो हमारा मान आ जाएगा 1। इधर से हम 1 अंक बाद 0 लगा देंगे, तो यहाँ से इधर से 1 अंक बाद 0 ये हो जाएगा। तो ये इसी तरीक़ा से भी आ सकता है, किसी भी तरीक़ा से हल कर सकते हैं। अब इसको लिखिए 20 बाहर करेंगे 17 अंदर, तो जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव बुलाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे। तो 20 छक्का 120, 20 सत्ते 160, 7 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 160। तो यहाँ 0, 7 में से 6 गए 1, तो फिर क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। 20 पंचे 100, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका मान आ जाएगा हमारा 0.75। ये भी हमारा दशमलव के रूप में बदल गए भिन्न। और दूसरे बीच से बदल सकते हैं हम 17/20 दिया है, तो इस 20 को किस संख्या से गुणा कराएं हम। अगर 20 पंचे 100 तो 5 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो 17 पचे 85, उसके बाद 20 पंचे 100, तो कितने 0 लगे हैं 2। तो हमको लगाना 2 अंक बाद 0, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि 2 0 हैं। तो 1 इधर से गिनेंगे 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगेगा। तो इसी तरह से भी हम हल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों उसमें हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हल करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो के प्लेलिस्ट मैथ का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।